गुड मॉर्निंग किड्स। तो आई एम कविता वर्मा। आज मैं आपको क्या कराने आई हूँ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हमने कल किया था ना, उसी को आगे रिविजन करेंगे। और हम एक और चीज़ सीखेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो कल कुछ बच्चों ने कैट्स फर इज सॉफ्ट में गलती की थी, तो मुझे लगा आपको वो भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक्स। सबसे पहले है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एक और वर्ड कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सेम होते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं बच्चा जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है। नाउन के बारे में जो भी बात पता चलती है उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास बॉल है। बॉल कैसी है, राउंड है या ओवल है? द बॉल इज राउंड या द बॉल इज ओवल, आप मुझे बताइए। राउंड है ना, तो राउंड करेक्ट हुआ। यही यही करेक्ट होगा ना। ओवल तो करेक्ट नहीं होगा ना, ओवल तो एग शेप का होता है ना। ओके, सो द बॉल इज राउंड। आइस क्यूब्स आर कोल्ड या हॉट, इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड सही से डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो बर्फ है, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं, क्यूब्स हैं, स्क्वायर क्यूब्स हैं, ये ठंडा है कि गर्म है? कोल्ड है ना, तो कोल्ड हमें सही डिस्क्राइब कर रहा है। लाइम टेस्ट सार, लाइम टेस्ट सॉल्टी। नींबू खट्टे होते हैं, सॉल्टी होते हैं? खट्टे होते हैं, सार, तो ये मैंने सॉल्ट सार को कर दिया। सन लुक्स ब्राइट या सन लुक्स डार्क। सन जो है चमकदार ब्राइट होता है या सन से अंधेरा हो जाता है? ब्राइट होता है ना। तो हमें क्या पता चला बेटा, देखो हमारा जो राउंड है डिस्क्राइबिंग वर्ड था, कोल्ड हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड था, सार हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड था, और ब्राइट हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड था। आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। आई एम सॉरी। अब देखिए, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये सबकी फोटोज देखें और आपके मन में क्या वर्ड्स आ रहे हैं। ये जो आदमी है, ये हैप्पी लग रहा है, तो ये हैप्पी इसका एडजेक्टिव हुआ या डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। ये बेचारा सैड लग रहा है, लग रहा है ना सैड, हैप्पी तो नहीं लग रहा। इसने क्या किया, इसने विंडो को ओपन करा, इसने दरवाजे को या कर्टन को क्लोज करा, इसने, ये बच्चा बीमार लग रहा है, इल है, इसको कितनी सारी चोट लगी देखो, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है इसके साथ, तो ये इंजर्ड है। इंजर्ड मतलब घायल, जब बहुत सारी चोट लगी हो। रिच, ये आदमी बड़ा अमीर है, देखो कितने सारे पैसे हैं ना, गोल्ड कॉइन्स हैं, तो ही इज रिच। पर ये बेचारे के देखो जेब खाली है दोनों, तो ये पुअर है। ये देखो, ये बॉक्स जो है, ये जो लॉकर है, ये खाली पड़ा है, एम्प्टी, और इसमें कितना सारा सामान और सोना पड़ा है, तो ये फुल है। ये गाड़ी बेचारी ओल्ड है और ये न्यू कार है। तो इन वर्ड से हमें क्या पता चला, हैप्पी, सैड, ओपन, क्लोज, पुअर, रिच, इंजर्ड, इल, एम्प्टी, फुल, ओल्ड, न्यू। ये सारे वर्ड्स क्या हुए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुए। तो वो वर्ड जिन्होंने मेरी पिक्चर को डिस्क्राइब करा। और देखें, देखना, ये बच्चा है और ये डॉगी जोर से घुर्रा रहा है ना, तो ये डॉग बेबी कैसा लग रहा है, अफ्रेड, अफ्रेड है ना, डरा हुआ है ना। ये आदमी जोर जोर से, कहीं जोर जोर से भाग रहा है, शायद कोई परेशानी में है, तो एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब उसे कोई चीज, किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। देखो ये बुक थिक है ना, मोटी है, ये बुक पतली है तो थिन है। इसके और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही डिस्क्राइबिंग वर्ड रहेगा। ये रेड बुक हो सकती है, ये स्मॉल बुक हो सकती है, ये बिग बुक हो सकती है। आपको जो भी लगता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड आप दे सकते हैं। ये आदमी बड़ा अनहैप्पी लग रहा है, ये आदमी मुझको टायर्ड लग रहा है, मुझको सिक लग रहा है, तो वो इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड हुए। इस बच्चे को देखो, इतनी लंबी जीभ निकल के आ गई पानी का जूस को देख के, तो ये थर्स्टी है, प्यासा है ना। इसको देखो कितना स्ट्रांग है। और ये तो किसी ऑफिस का बॉस लग रहा है, एंग्री लग रहा है, बहुत गुस्से में लग रहा है। और इसको देखो कितना हैप्पी लग रहा है। मेरे को तो मैड लग रहा है, मैड, पागल लग रहा है। तो मैड भी हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। सरप्राइज, ये किसी चीज को देख चौंक गई है। और डरी हुई भी लग रही है, स्केर्ड भी हो सकता है। ये चिंता कर रहा है तो वरिड है। ये डॉग अगली लग रहा है तो अगली है, पर मुझे तो अगली नहीं लग रहा, मुझे तो वीक लग रहा है, कमजोर लग रहा है। तो आपकी मर्जी, आपको जो भी वर्ड है वो आपकी पिक्चर को जो डिस्क्राइब करे वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। देखो छोटी सी चींटी है ना, दिख रही है आपको, छोटा सा एक बग है, ये इसको टाइनी है, स्मॉल है, और ये बेचारा कितना थका हुआ है, तो टायर्ड है। तो ये वर्ड्स ने इनको डिस्क्राइब करा।
एक बार और करें। ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये वीक दिख रहा है, इससे उठ ही नहीं रहे डंबल्स, इसको जो ये वेट से उठा नहीं पा रहा। ये टॉर्टोइज स्लो दिख रहा है, मेरे को तो क्यूट दिख रहा है, मेरे को ग्रीन दिख रहा है। ये टाइगर जो है, चीता सॉरी, ये फास्ट दिख रहा है। या ये क्या दिख रहा है, हंग्री दिख रहा है, शायद खाना ढूंढने जा रहा है, पकड़ने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, डेंजरस दिख रहा है। ये वेट्स कितने हैवी दिख रहे हैं। ये लीफ लाइट दिख रही है, ये लीफ ब्यूटीफुल दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। ये ग्लास एम्प्टी है, ये ग्लास लॉन्ग है, ये ग्लास वाइट कलर का है, ये ग्लास फुल है, ये एलिफेंट बिग है, ये एलिफेंट ब्यूटीफुल है ना। ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये कि डिस्क्राइबिंग वर्ड एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। और एक और बात बता दूं बेटा, अगर मैं बोलूँगी दिस इज वन स्ट्रॉन्ग मैन, तो वन भी मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। तो आपका नाउन, ये सारे नाउन्स है ना बेटा, तो आपका नाउन्स कैसा है और कितने हैं, उससे भी पता चलता है कि आपका डिस्क्राइबिंग है। अगर मैं बोलूँ आई हैव वन फेदर, तो मेरा जो वन है वो डिस्क्राइबिंग हुआ, तो मेरे पास कितने फेदर्स हैं, एक है। तो इसका मतलब मेरे नाउन कैसा है या कितना है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, ये आपका होमवर्क है पीबीएल बुक में पेज नंबर 82। आपकी मर्जी है, आपको भरना है। जैसे मंकी क्लेवर होता है, कुकीज कैसी होती है, कुकीज बिस्किट्स, वो यमी होते हैं, स्वीट होते हैं, टेस्टी होते हैं, बोरिंग होते हैं, आपकी मर्जी है। पपी कैसा होता है, नॉटी होता है, क्यूट होता है, गोल्डन होता है, ब्लैक होता है, वन पपी भी हो सकता है। मैंगोज कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, येलो होते हैं। डांसर कैसा होता है, नाइस डांसर, फास्ट डांसर, है ना। कथक डांसर, क्लासिक डांसर, कुछ भी हो सकता है। स्पेसशिप कैसी होती है, स्पेसशिप बिग होती है, स्पेसशिप ब्लू होती है, स्पेसशिप सिल्वर होती है, स्पेसशिप वन हो सकती है। जैकेट वार्म हो सकती है, जैकेट लेदर जैकेट हो सकती है। टॉयज कैसे होते हैं, टॉयज फनी टॉयज हो सकते हैं, नाइस टॉयज हो सकते हैं, थ्री टॉयज हो सकते हैं। तो जिससे पता चले कि आपके नाउन कितने हैं और कैसे हैं, वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे। आपको ये फिल करके मुझे फोटो भेजनी है, ओके। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो, एपिस्ट्रॉफी एस। जब आपके नाउन के आगे ये वाला कॉमा लगा है, देखो उल्टा कॉमा दिख रहा है आपको, मतलब ये यहाँ ऊपर दिखता है, यहाँ पे ऊपर लगता है, इसको कहते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का या की। जैसे मेरी बेटी, तो मैं बोलूंगी, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि मैं प्रणावी की मम्मा हूँ, तो क्या होगा, आई एम प्रणावीज मॉम। तो प्रणावी के आगे ये वाला कॉमा लगा के एस लगाएंगे। दिखाऊं आपको एग्जांपल, ये देखिए, ये है डॉग का घर, तो डॉग्स हाउस। बुक के वर्ड्स, तो बुक्स वर्ड। लड़की की डॉल, तो गर्ल्स डॉल। चिड़िया के अंडा, अंडा नहीं होता चूजे, सॉरी चिक्स, तो बर्ड्स चिक्स। कार का इंजन, कार्स इंजन। सिस्टर का रूम, सिस्टर्स रूम। जिम का पेन, जिम्स पेन। मेरी मम्मा का बैग, माय मॉम्स बैग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबके आगे कॉमा लगाया ऊपर और एक एस लगाया, इसको कहते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। लेकिन ये सिंगुलर के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। और प्लूरल के साथ कैसे लगेगा, देखो, बॉयज, टेबल्स, गर्ल्स। तो इसमें हम बॉयजेस तो नहीं कर सकते, ये बॉयजेस बॉल है नहीं ना, तो इसमें हम एक और एस नहीं लगाते, एक एस काफी है। हम खाली ये ऊपर एक कॉमा लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी वाला कॉमा लगाएंगे, बस वो काफी है, इसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये कॉमा नहीं होता एक्चुअली, ये एपिस्ट्रॉफी साइन होता है। तो आप खाली एपिस्ट्रॉफी साइन लगाएंगे ना, अगर देखो, अगर आपके वर्ड में आपका वर्ड एस से खत्म हो रहा है, तो आके आपको दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एपिस्ट्रॉफी का निशान काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्लूरल एस से खत्म नहीं हो रहे हैं, जैसे कि विमेन, चिल्ड्रन, मेन, ये तो एस से नहीं खत्म हो रहे हैं, तो इसमें हम लगा सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आपका जो नाउन है वो एस से खत्म हो रहा है, तो दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एक निशान काफी है एपिस्ट्रॉफी का। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस से खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमने एपिस्ट्रॉफी भी लगाया और एस भी लगाया, इसे कहते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। तो का और की के लिए एपिस्ट्रॉफी एस आता है। लड़के, लड़कों की बॉल, बहुत सारे टेबल्स की लेग की बात की गई है, लड़कियों के हाथों की बात की, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम दोबारा एस नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी सब में एस भी लगाएंगे और एपिस्ट्रॉफी भी लगाएंगे। देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, एक लड़के की बात कर रही हूँ तो बॉयज हाउस, एक लड़का है उसके घर की बात कर रही हूँ तो बॉयज हाउस, लड़के का घर। पर अगर बहुत सारे बॉयज की बात कर रही हूँ तो लड़कों का घर, तो यहाँ पे बॉयज हाउस ही होगा।
पर यहाँ पे क्या किया मैंने, एपिस्ट्रॉफी लगाया पर एस नहीं लगाया। बेटा एस ऑलरेडी है ना, दोबारा नहीं लगाते हैं, दो एस एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए एक एस काफी है। तो देखो आपने फर्क देख रहे हो येलो और ग्रीन बॉक्स में, इसमें एक ही लड़का था इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाया, इसमें बहुत सारे बॉयज थे तो खाली एपिस्ट्रॉफी का साइन लगाया पर एस नहीं लगाया। तो आपको ये सब समझ में आया? तो आपको एपिस्ट्रॉफी भी समझ में आना चाहिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी समझ में आना चाहिए बच्चा। और आपको पीबीएल का ये वाला पेज, आई एम सो सॉरी बेटा, ये पीबीएल नहीं है, ये इंग्लिश है, आई एम रियली सॉरी। ये आपका इंग्लिश का पेज नंबर 82 है, लेट मी चेंज इट, ओके, आई विल जस्ट चेंज इट, गिव मी 1 सेकेंड बेटा, आई एम सो सॉरी। इसको मैं क्रॉस कर दूं, ये आपका इंग्लिश का काम है, आपको इंग्लिश की पेज नंबर 82 निकालेंगे और आप इसको करेंगे। मैं ना अभी पीबीएल का काम आपका बना रही थी तो मेरे दिमाग में वही रह गया, आई एम सॉरी। तो इंग्लिश का पेज नंबर 82 है, आप इस काम को करेंगे बेटा और मुझको बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। जिसको नहीं आया आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। बाय, टेक केयर बच्चा, लव यू।